तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ई से दिखाते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इसको हम लोग ई से दिखाते हैं, और ये वो एलिमेंट होता है जो आइडेंटिटी को वापस लौटा दे, ठीक है। क्या है इसका मतलब, जरा समझिए। पहले तो जब हम नॉर्मली किसी फंक्शंस की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं किसी भी फंक्शन को, फंक्शन जैसे a क्रॉस a से ये a की तरफ जा रहा है, इसी वे में हम लोग फंक्शन लिखते हैं। और अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि बाइनरी ऑपरेशन लगा है a स्टार b इज सच दैट कि ये a प्लस b है, तो इसका मतलब ये जो a है वो इसका होना चाहिए, और ये जो b है वो भी इसका होना चाहिए, ये a है इसका, और ये b ये भी a का होना चाहिए, और ये जो रिजल्ट आ रहा है a प्लस b किसका होना चाहिए, ये इस वाले का होना चाहिए। ऐसे होता था आज तक, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी, इसका मतलब ये स्टार से पहले वाला a वो इधर का होना चाहिए, स्टार से बाद वाला b वो इधर का होना चाहिए, और जो रिजल्ट है वो a प्लस बी वो इधर का होना चाहिए। ऐसे ही होता था, राइट। अब यहां पर बात हो रही है आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को आफ्टर ऑपरेशन रीगेन कर दे दे। भाई आइडेंटिटी, पहचान गुम नहीं होनी चाहिए, जैसे अब यहां पर बोल रखा है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी, तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, a को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहा हूं। पहले तो मैं a को b के साथ ऑपरेट कर रहा था और रिजल्ट क्या आ रहा था a प्लस बी, लेकिन इस बार मैं a को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जोड़ रहा हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट का कर्तव्य यह है कि वो इसकी आइडेंटिटी को रीगेन करवा दे मतलब वापस a ला दे, ठीक है। तो a स्टार b वाज a प्लस बी, तो b की जगह मैंने एक आइडेंटिटी एलिमेंट ला दिया, और आइडेंटिटी एलिमेंट का काम ही यह है कि वो इसकी आइडेंटिटी को वापस ला दे। जैसे यहां पर b ने क्या किया, इसकी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, क्यों, क्योंकि a के साथ b जुड़ गया और एक नया ही कुछ बना लिया, a प्लस बी कुछ नया ही बना लिया। ये 2 था, मान लेते हैं कि ये 2 था और ये 3 था, तो 2 जब 3 के साथ ऑपरेट हुआ तो रिजल्ट क्या देगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5। अब यहां पर देखो a 2 था और जो आउटपुट निकल के आया वो 5 आ गया, तो यहां पर ये जो 3 है, 3 इज नॉट अ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 3 ने क्या किया, पूरा ही बदल दिया, a 2 था और उसको 5 कर दिया। लेकिन अगर आप एक चीज सोचो, अगर मैं यहां पे 3 की बजाय 0 कर दूं, 3 की बजाय अगर मैं यहां पर 0 कर दूं, तो 2 स्टार 0 क्या आपको 2 प्लस 0 देगा, क्योंकि ऑपरेशन तो ये लगेगा 2 प्लस 0, तो क्या ये वापस 2 दे देगा, 2 देगा। तो a की जो आइडेंटिटी थी वो वापस लौट आई, a की आइडेंटिटी वापस लौट आई, किसने लौटाई, इस 0 ने। तो 0 यहां पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 यहां पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आया क्या। तो जब कभी भी आप प्लस की बातें बोलते हो, जब कभी भी यू आर टॉकिंग अबाउट प्लस, तो प्लस के मामले में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। लेकिन एक और बात का आपको ध्यान रखना है, क्या, कि ये जो a है अगर आपने इस सेट a में लिया हुआ है, और ये जो b है आप ये सेट दूसरा a में ले रहे हो, तो ये जो आप e लोगे ना, ये जो आप e लोगे ये भी सेट a को ही बिलोंग करना चाहिए। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये सेट a को ही बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया। ऐसा नहीं कि e कुछ भी रैंडमली ले लो, जी नहीं। जैसे यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ठीक है, जैसे यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक लिख दूं, जैसे कि ये देखो, सबसे पहले तो इस f को हटाएंगे, इसको स्टार ऐसा डालेंगे, है ना, क्योंकि बाइनरी में तो हम लोग ऐसे ही करते थे ना। अब आप एक चीज समझिए, यहां पर मैंने लिख रखा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये रियल टू रियल जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है, ये रियल टू रियल जा रहा है, ये रियल टू रियल जा रहा है। एंड a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी। देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है r क्रॉस r से ये r की तरफ जा रहा है, और a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी। तो आपको पूछा गया है क्या यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, a के नीचे a लिख देंगे और स्टार b की जगह पर e लिख देंगे। तो a स्टार e वापस a दे देना चाहिए, a स्टार e इक्वल टू a दे देना चाहिए। इसका मतलब ये जो a है ये रियल नंबर से होना चाहिए, ये जो e है ये भी रियल नंबर से होना चाहिए, एंड ये जो आउटपुट है ये वापस रियल नंबर से होना चाहिए। तो है कुछ ऐसा, है कुछ, बिल्कुल है। क्या है वो, यहां पर e क्या है, तो e इज 0, e क्या है यहां पर 0, क्योंकि देखिए a स्टार e का मतलब क्या है, देखो a स्टार b का मतलब क्या था, a प्लस बी, तो a स्टार e का मतलब क्या है, तो a स्टार e का मतलब है a प्लस e। और ये जो a प्लस e है ये रिजल्ट आपको क्या देना चाहिए, ये a ही देना चाहिए।
तो मुझे आप एक बताइए कि a प्लस ई में मैं e की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि वापस a आ जाए। तो हम जानते हैं कि ये जो e की वैल्यू है ये होगी 0, है ना, क्योंकि वो a उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो e का वैल्यू यहां पर क्या आया 0। क्या जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर? क्या e की वैल्यू जो आपने 0 निकाली, क्या 0 रियल नंबर को बिलोंग करता है? क्योंकि e भी आपको कहां से लेना है, रियल नंबर से लेना है। तो यस, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पर आपको रियल से रियल ही जाना था, इसीलिए यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक और चीज समझिए, अगर मान लीजिए सामने वाले ने आपको ऐसा लिख दिया n क्रॉस n से n की तरफ, और सामने वही रिलेशन a प्लस बी इज सॉरी a स्टार बी इज इक्वल टू a स्टार बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा दे दिया, तो आपको बोल रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और करता है तो कितना है। तो देखो अगेन a स्टार बी की जगह हम क्या लिख देंगे, a स्टार e इज इक्वल टू a। तो a का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन क्या दे देना चाहिए, वो खुद दे देना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी बरकरार होनी चाहिए। तो मानी बात है, अगर a स्टार e लगेगा तो a स्टार e का मतलब क्या है, a प्लस e, तो a प्लस e का रिजल्ट a होना चाहिए, और a प्लस e का रिजल्ट a कब होगा, जब e का वैल्यू 0 होगा, जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था। तो ये जो e है जिसकी वैल्यू 0 निकल के आ रही है, क्या 0 इस नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? क्योंकि अगर आप a स्टार e करोगे तो a इस नेचुरल नंबर में से होना चाहिए, e इस नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। क्या e की वैल्यू जो 0 निकल के आई है, क्या 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? क्या 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? नहीं। इसी वजह से यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ऊपर वाले केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता था। तो समझ में आया? फिर से एक बार समझाता हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को लौटा दे, जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को लौटा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो आपको दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन a स्टार बी इज इक्वल टू a प्लस बी, तो आपको सिंपली क्या करना है, b की जगह पर e डाल देना है, b की जगह पर क्या डाल देना है, e डाल देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्टार e इज इक्वल टू a स्टार e में जो लॉजिक लगेगा वो इसी का ही लगेगा, a प्लस बी का ही लगेगा, मतलब a स्टार e क्या हो जाएगा, a प्लस e। तो a प्लस e आपको a दे देगा, a प्लस ई आपको a दे देगा। तो अगर a प्लस ई आपको a दे देगा तो इसका मतलब e का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और क्योंकि 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस सेकंड वाले केस में e का वैल्यू जो 0 निकल के आया है, 0 इज नॉट द नेचुरल नंबर, तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, फंक्शन अगर रियल से रियल है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और वो कितना होगा, प्लस के केस में कितना होगा, 0। ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल है तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यही चीज अगर मल्टीप्लाई की हम लोग बात करें, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाई, तो अगेन देखिए मल्टीप्लाई में ऐसा है कि ये r क्रॉस r से r की तरफ जा रहा है, एंड इस बार रिलेशन ऐसा दे रखा है आपको, नॉट रिलेशन मतलब जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये ऐसा दे रखा है, a स्टार b इज इक्वल टू ab, r क्रॉस r से r की तरफ जा रहा है, एंड a स्टार b की वैल्यू क्या है, ab के बराबर है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि बताइए क्या यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो सिंपली आपको करना है क्या है, b की जगह पर आपको e लिख देना है, तो ये बन जाएगा a स्टार e, और ये रिजल्ट क्या देना चाहिए आपको, a ही देना चाहिए, a स्टार e आपको क्या देना चाहिए, a ही देना चाहिए। यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान है कि a स्टार e आपको a देना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो a स्टार b का रिजल्ट a b है, तो a स्टार e का रिजल्ट क्या होगा, a e होएगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो ये तो आपको आपस में एक रिलेशन दे रखा है कि a स्टार b लिखोगे तो ये a b हो जाएगा, तो आपने a स्टार e लिखा है, क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, तो इसीलिए b को आपने e बना दिया, तो a स्टार e बन गया। a स्टार e की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर हो गई, है ना। a स्टार e की वैल्यू a के बराबर है, और a स्टार e अपने आप में क्या है, जैसे a स्टार b a b है, तो a स्टार e क्या होगा, a ही होगा। सो a e इज इक्वल टू a, सो इसका मतलब e इज इक्वल टू a बाई a, e की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई a, तो a बाई a क्या होता है, 1। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो मुझे बताइए ये जो पहला वाला r है जो a रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला r b रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बार आपने b की बजाय e ले लिया, तो e का जो वैल्यू 1 निकल के आया है, क्या 1 रियल नंबर को बिलोंग करता है, करता है। तो इसका मतलब क्या यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हियर, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। आप खुद सोच के देखो, दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखो रिलेशन क्या है, a इंटू बी, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस 5 आ जाए, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस 5 आ जाए, ऑब्वियसली 1। 10 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस 10 आ जाए, 1।
-9 में मैं ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस -9 आ जाए 1। समझ में आ रहा है क्या? तो जब कभी भी मल्टीप्लाई की बात होती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। जब कभी भी एडिशन की बात होती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। अब यहां पे अगर मैं इसी चीज को चेंज कर दूं, सपोज मैं इसको बना दूं नेचुरल टू नेचुरल, मैं इसको नेचुरल टू नेचुरल बना देता हूं, तो मुझे बताइए क्या अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है? करता है, क्योंकि e की वैल्यू 1 है एंड 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 1 रियल नंबर को भी बिलोंग करता था। क्योंकि 1 रियल नंबर को बिलोंग करता था तो इसका आंसर क्या आया कि यस आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और यहां पर देखिए 1 क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो इस केस में भी एग्जिस्ट करता है। एडिशन के केस में क्या हो रहा था कि रियल टू रियल वाले में एग्जिस्ट करता था, पिछले वाले केस में देखो एडिशन वाले में रियल टू रियल में एग्जिस्ट करता था, पर नेचुरल टू नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि आइडेंटिटी यहां पे 0 निकल के आ रही थी। 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो नेचुरल टू नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता था आइडेंटिटी, पर रियल टू रियल में करता था। और यहां पर देखिए यहां पर रियल टू रियल में करता है और नेचुरल टू नेचुरल में भी करता है। कब? अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन हो, अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो। समझ में आया आपको? है ना? तो ये तो जस्ट मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक प्लस का दिया और एक मल्टीप्लाई का दिया। सामने वाला आपको ये क्या रिलेशन देता है इसी के बेसिस पे आपको काम करना है ना? ओके, इसके बाद इनवर्स, उसके बाद इनवर्स की बात हो रही है। इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा। उल्टा गया तो फंक्शन, रिवर्स आए तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन, गया तो फंक्शन और रिवर्स आए तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इनवर्स के लिए देखो क्या है, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है इफ a स्टार b इज इक्वल टू e। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब a स्टार b इज इक्वल टू e एंड e इज ऑल्सो b स्टार a, e इज ऑल्सो इक्वल टू b स्टार a। मतलब क्या? देखो e हटा दो, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, मतलब कम्यूटेटिव फंक्शन होना चाहिए इनवर्स के लिए। इनवर्स के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, और उन दोनों की कलेक्टिव वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? e के बराबर होनी चाहिए। एंड इस केस में ये जो b का वैल्यू निकल के आएगा, b will be the inverse of a, b will be the inverse of a, b will be the inverse of a, b a का इनवर्स होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, बस इनवर्स निकालते वक्त इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। a स्टार b का वैल्यू e के बराबर होना चाहिए। e क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे ढूंढना है ये पिछले हम देख चुके हैं। a स्टार b की वैल्यू e के बराबर होना चाहिए और e b क्रॉस a के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में b विल बी द इनवर्स ऑफ a, ऐसे केस में b विल बी द इनवर्स ऑफ a। अब देखो यहां पर जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि एक रिलेशन एक बाइनरी ऑपरेशन r क्रॉस r से ये r की तरफ जा रहा है, r क्रॉस r से ये r की तरफ जा रहा है एंड आपको दे रखा है कि a स्टार b जो है वो a प्लस b के बराबर है। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, r क्रॉस r से ये r की तरफ जा रहा है एंड a स्टार b इज गिविंग यू a प्लस b। तो मुझे बताओ यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आया था उस वक्त वो क्या निकल के आया था? तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपको क्या करना था? b का वैल्यू e के बराबर लेना था। चलो एक बार स्टार्टिंग से मैं बता देता हूं क्या किया था आपने। यहाँ पर a क्रॉस e का वैल्यू a के बराबर करना था, है ना? a क्रॉस e में क्या रिलेशन लगेगा? जैसे a स्टार b में क्या रिलेशन था? a प्लस b, तो a स्टार e में क्या रिलेशन लगेगा? a प्लस e, तो a प्लस e इज इक्वल टू a। सो इसका मतलब e का वैल्यू क्या निकल के आया? 0। जैसे पिछले वाले केस में निकल के आया था 0, यहाँ पर भी 0 निकल के आया। क्या 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर? रियल नंबर। तो यहाँ पर मतलब e का वैल्यू आपको पता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द रिलेशन देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका फर्स्ट स्टेप था कि e इक्वल टू 0 निकाला। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप यहां पर क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। सेकंड स्टेप यहां पर क्या होगा? सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि ये जो a स्टार b है इसका वैल्यू e के बराबर होना चाहिए। ये जो a स्टार b है इसका वैल्यू e के बराबर होना चाहिए। ठीक है, a स्टार b का वैल्यू e के बराबर है। तो देखो a स्टार b क्या होता है? a प्लस b। तो ये जो है a प्लस b दिस इज इक्वल टू e, है ना? a स्टार b में क्या लगेगा रिलेशन? a प्लस b। तो a प्लस b का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? e के बराबर होना चाहिए, राइट? और e का वैल्यू क्या निकल के आया? 0। तो इसका मतलब a प्लस b विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब b क्या होगा? माइनस a। इसका मतलब b क्या होगा? माइनस a। और b क्या बोला गया था? b विल बी द इनवर्स ऑफ a। इस लॉजिक को लगाने के बाद, और ये लॉजिक भी कब लगेगा? जब e आपको पता होगा। e कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, e इस तरीके से निकाला जाएगा, राइट? एंड यहां पर ये जो b है दिस b विल बी रिप्रेजेंटिंग इनवर्स ऑफ a। ये जो b होगा दिस विल बी द इनवर्स ऑफ a। सो b का वैल्यू क्या आया? माइनस a आया।
बी का वैल्यू क्या आया, माइनस ए आया। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और बताइए ए का इनवर्स क्या होगा। ए के साथ देखिए जरा, ए का उल्टा क्या होगा, माइनस ए होगा। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। प्लस का इनवर्स क्या होता है, माइनस। अगर प्लस किसी चीज को बढ़ा देता है तो माइनस क्या उस चीज को घटा देता है, घटा देता है। तो इसीलिए यहां पर ए का इनवर्स क्या है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए। तो याद रखना माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। 5 का इनवर्स क्या होता है, -5 होता है। 2 का इनवर्स क्या होता है, -2। -7 का इनवर्स क्या होगा, +7। करेक्ट ना। तो माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। तो आपने क्या लगाया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, तो इस हिसाब से बी का वैल्यू -a आया। लेकिन कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, आपको ये भी चेक करना है कि क्या E इक्वल टू बी स्टार ए है। तो इसलिए यहां पर ये भी चेक करेंगे, E इक्वल टू बी स्टार ए। पता चला ये अलग वैल्यू दे रहा है, ये अलग वैल्यू दे रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये दोनों वैल्यू सेम देना चाहिए। तो E का तो चलो भाई हम लोग E ही लिख देते हैं। बी स्टार ए क्या होगा, तो ए स्टार बी, ए प्लस बी होता है, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी प्लस ए। अब क्योंकि E 0 है तो 0 इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसका मतलब B का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a। तो देखो ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए इस केस में सबसे पहले आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो A का इनवर्स क्या है, -a। A का इनवर्स क्या है, -a, क्योंकि B विल बी द इनवर्स ऑफ A, और यहां पर B का वैल्यू क्या है, -a है, और B अपने आप में क्या है, इनवर्स है A का। तो B A का इनवर्स है, B A का इनवर्स है। तो इसका मतलब इनवर्स क्या निकल के आया, -a। किसका, A का। A का इनवर्स क्या निकल के आएगा, -a। व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ A, -a। ठीक है। अब यही चीज अगर ऐसा होता, R क्रॉस R से R की तरफ जा रहा है, एंड रिलेशन है यहां पर A इंटू बी। ठीक है, इसी में मैं चेंज कर देता हूं, ये A प्लस बी की जगह क्या हो जाता है, ये A इंटू बी। तो अब यहां पर क्या होता, अब यहां पर क्या होता है, A इंटू बी में, तो अगेन A स्टार E लगाते तो ये A की वैल्यू आ जाती है ना, तो ये A इंटू ई हो जाता। दिस वुड हैव A इंटू ई, राइट। ये देखिए ये बन जाता A इंटू ई इज इक्वल टू ए। सो इसका मतलब E का वैल्यू क्या निकल के आता, 1 निकल के आता। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो E का वैल्यू यहां पर क्या निकल के आता, 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। अब ये 1 निकल के आया, तो A स्टार B का जो वैल्यू वो E के बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। तो A स्टार B क्या था, A इंटू बी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इंटू 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 चेंज कर देंगे। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ का ये वाला लॉजिक भी बदल जाएगा। ठीक, तो ये A स्टार B का क्या हो जाएगा, A इंटू दिस इज, तो A स्टार B इज AB, है ना। तो ये बन जाएगा AB इक्वल टू E। सो AB इक्वल टू, ये 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1। यहां पर 0 की जगह, E की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इस केस में E का वैल्यू 1 है। पुरानी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं। सो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। B इक्वल टू क्या बना यहां पर, 1/a। तो इसके लिए 1/a, अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के केस में A का इनवर्स क्या है, 1/a। 1/a इज द इनवर्स ऑफ A। एक बार जरा इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये सही बोल रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, B स्टार A क्या बन जाएगा, BA। B स्टार A क्या बन जाएगा, BA। तो दिस इज 1 इज इक्वल टू BA। इसका मतलब B क्या हो गया, 1/a। अगेन ये भी वही बात बोल रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1/a इज द इनवर्स ऑफ A। तो मल्टीप्लाई के मामले में A का इनवर्स 1/a, प्लस के मामले में A का इनवर्स -a। -a का इनवर्स क्या हो जाएगा, +a। तो समझ में आया। फिर से एक बार जो मैंने अभी आपको कहानी कथा बताई, एक बार दोबारा बता देता हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, ये वो एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। 5 को अगर 5 ही बने रहने देना है, तो 5 को मैं किसके साथ जोड़ूं कि वो 5 आ जाए, 0 के साथ। तो प्लस के केस में आइडेंटिटी 0 बन के आती है। 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो वापस 5 ही आ जाए, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहे, तो 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई के केस में वो क्या हो जाता है, 1। लेकिन ये जो आप आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे, ये जो आप आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे, ये गिवन सेट के अंदर की वैल्यूज ही होनी चाहिए। जैसे यहां पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 निकल के आ रहा था, पर क्योंकि 0 डोंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है। चलो अब यहां पर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इससे पहले 2 डेफिनेशंस रह गई थी, उस पे आते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए इसके बारे में बात हो रही थी। डेफिनेशन 13,
गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए की तरफ एन एलिमेंट ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, बिलोंग्स टू ए। देखो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये किससे होना चाहिए, इससे ही होना चाहिए, ई बिलोंग्स टू ए इफ इट एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अगेन जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे, अगर एग्जिस्ट करता है इसको बोला जाएगा आइडेंटिटी। एंड जब कभी भी आइडेंटिटी होगा तो ए स्टार ई विल गिव यू ए, जब कभी भी आइडेंटिटी बनेगा तो आइडेंटिटी जब भी किसी के एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो आंसर वही देगा, इसलिए तो उसको आइडेंटिटी बोला जाता है। या उसको रिवर्स भी कर सकते हो, क्या कि ई स्टार ए की वैल्यू ए के बराबर। देखो ये जो चीज देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, ए स्टार ई भी ए देगा और अगर ई स्टार ए कराया तो वो भी ए देगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर ये जो आप ए लोगे ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को। मतलब आप देख रहे हो क्या, ये जो ए है ये इसको बिलोंग कर रहा है और ये जो ई है आइडेंटिटी वो भी ए को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों इसको बिलोंग करने चाहिए। तो ए और ई, ए इसको एंड ई इसको। समझ में आया आपको, राइट। डेफिनेशन 14, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए की तरफ विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। ठीक है, क्या बोल रखा है यहां पर, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन जो ए क्रॉस ए से ए की तरफ जा रहा है विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए, मतलब ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ई नाम से और वो ए में एग्जिस्ट करता है। जैसे वो जीरो के केस में, जीरो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता था तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था, यहां पर एग्जिस्ट करता है और ए में है। ई इन ए एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। इन्वर्टिबल कहा जा सकता है या इन्वर्टिबल कहा जाता है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी, एलिमेंट बी इन ए सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। यही आपको बताया था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। ये स्टेटमेंट याद करो, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। B is called the inverse of A and is denoted by A inverse। तो मतलब A का इनवर्स कभी भी लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, A इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो B है, B is क्या बोल रखा है, B is called the inverse of A and is denoted by A inverse। जो जो मैंने आपको समझाया है क्या वही एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यहां पर आ रहा है, वर्ड टू वर्ड आ रहा है। B is called the inverse of A लिखाया था मैंने उस वक्त, ये वाला जो रिलेशन है ये भी उस वक्त बताया था। ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, ये भी मैंने आपको लिखाया था, राइट। ये देखो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। चलते हैं उसके पास जो हम लोग देख रहे थे अभी। हाँ जी, तो कहां गया ये देखो बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए, आया ना। तो आई होप सो कि ये जो इनवर्स का किस्सा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो लीव किया था हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसी का देखो, फोर्थ वाला पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। तो आइडेंटिटी निकालना है, तो आइडेंटिटी के लिए भाई लॉजिक क्या था, तो आइडेंटिटी निकालने के लिए हमें लिखना होता था ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, यही था लॉजिक। अगर आइडेंटिटी निकालना है तो बी को ए से रिप्लेस करना होता था और वो ए के बराबर होना चाहिए था, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अच्छा देखिए ए स्टार ई में क्या लॉजिक लगेगा, ए स्टार बी इज द एलसीएम ऑफ ए बी, तो ए स्टार ई में क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ ए एंड ई। तो ए एंड ई का एलसीएम ए ही होना चाहिए। देखो ए स्टार ई क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, तो ए एंड ई का एलसीएम आपको ए ही चाहिए। एक नंबर है ए और एक दूसरा नंबर है ई, दोनों का एलसीएम आपको ए ही चाहिए। तो सोचो जरा वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर क्या हो सकता है, ऑब्वियसली वो नंबर 1 ही रहेगा, ऑब्वियसली वो जो नंबर है वो 1 ही रहेगा, है कि नहीं। एक नंबर है ई, ए और ई का एलसीएम आपको ए ही चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पर अगर 2 लेता हूं और यहां पर मैं एक और नंबर लेता हूं, उसका एलसीएम मुझे 2 ही चाहिए, क्या नंबर होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो 2 1 2, 1 का 1, तो कितना एलसीएम आया, 2 ही तो आया। अगर मैं इसके बजाय इसको कुछ ऐसा कर देता हूं, सपोज ये 1 की जगह मैं कुछ और लगा देता हूं, 5 लगा देता हूं, मान लो 5 लगा देता हूं, तो 2 1 2, 5 तो ऐसे रह जाएगा, फिर 5 1 5, तो चेंज हो गया ना, 5 2 10 हो गया। तो अगर आपको एलसीएम वही सेम नंबर रखना है तो ई का वैल्यू आपको 1 लेना पड़ेगा।
तो यहां पर आइडेंटिटी क्या निकल के आया, फाइंड द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी यहां पर निकल के आया ई। व्हाट इज द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इज ई इक्वल टू 1। ई इक्वल टू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। क्लियर। उसके बाद आगे पूछ रखा है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। इन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही है, इनवर्स की बात हो रही है। भाई इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। देखो यहां से तो हमको इतना पता चल गया कि ई का वैल्यू 1 है, ई का वैल्यू 1 ये हमको पता चल गया, और इनवर्स करते वक्त हमको ये ई काम आने वाला है। अच्छा इनवर्स का लॉजिक क्या था, आपको याद होगा इनवर्स का लॉजिक, इनवर्स का लॉजिक कुछ ऐसा था कि ए स्टार, एक सेकंड क्या था वो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, राइट, यही लॉजिक था इसका। हाँ तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, है ना। इनवर्स जब भी आप करते थे तो ऐसे ही करते थे, ए स्टार बी का जो वैल्यू है वो ई के बराबर होना चाहिए और ई का वैल्यू बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि ये जो ए स्टार बी है इसका वैल्यू ई के बराबर होना चाहिए, और ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी इज द एलसीएम ऑफ ए बी, तो इट इज द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ई का वैल्यू क्या है 1, ई का वैल्यू क्या है 1, यहां निकाला था ना, ई का वैल्यू क्या है 1, और ए स्टार बी क्या है, ए स्टार इज द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो यार अगर हमको एलसीएम ऑफ ए और बी 1 ही चाहिए, हमको अगर ए और बी का एलसीएम 1 ही चाहिए, क्या नंबर हो सकता है वो, क्या नंबर हो सकता है, वो नंबर यही होगा ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 और 1 का एलसीएम ही 1 होता है। इसके अलावा कोई और नंबर ले लो, मान लो ये 2 ले लो और ये 3 ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 3 जा 6, ये 2 ले लो और ये 1 ले लो, एलसीएम क्या निकल के आएगा 2 1 जा 2। तो सिर्फ 1 और 1 ही एक पॉसिबल वे है जिसमें आपको एलसीएम 1 निकल के आएगा, क्योंकि अगर आपने ए बदल दिया बी बदल दिया तो एलसीएम कुछ और हो जाएगा, 1 नहीं होगा। और इनवर्स के लिए ई का वैल्यू 1 चाहिए, इनवर्स के लिए ई का वैल्यू 1 चाहिए, तो ये ई का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर जिनका एलसीएम 1 निकल के आता है तो वो नंबर 1 और 1 ही है। तो विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन 1 1, समझ में आया 1 1, ठीक है, ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू 1, क्लियर है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एंड उसका इन्वर्टिबल क्या होता है, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट, और देखो ये क्वेश्चन में हमने उसको अप्लाई किया, करेक्ट। तो ई कैसे निकालना है, ए स्टार ई इक्वल टू ए करके आप ई निकालोगे। अच्छा एक उसके बाद बी कैसे निकालना है आपको, तो बी निकालने के लिए ये आप यहां पे लॉजिक लगाते हो। एनीवेज ये तो है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आपने ए स्टार बी इक्वल टू ई किया उसी तरीके से एक साइड में आपको ई इक्वल टू बी स्टार ए करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी सेम ही आंसर देगा, क्योंकि एलसीएम कम्यूटेटिव नेचर का होता है, ए और बी का एलसीएम निकालो या बी और ए का एलसीएम निकालो, एक ही बात है, तो इसका भी सेम आउटपुट मिलने वाला है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, is star defined on the set 1 2 3 4 5, a star b is LCM of a and b is a binary operation। क्या LCM एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जरा यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिए, यहां पर क्या बोल रखा है, कहां से कहां आपको जाना है, इस सेट से। तो मान लेते हैं ये सेट ए है, सेट ए, और ये रिजल्ट क्या देगा ए। इसका मतलब आप जो ये इनपुट लोगे 1 2 3 4 5 लोगे, और ये वाला भी इनपुट 1 2 3 4 5, और जो ये एलसीएम निकल के आएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द एलसीएम, ये क्या है यहाँ पर, ये एलसीएम है, इसका भी आउटपुट क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 आना चाहिए, क्योंकि क्या बोल रखा है स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं। ये जो ए स्टार बी है, ए स्टार बी है, ये क्या है, ए एंड बी का एलसीएम है, एलसीएम है ए एंड बी का। इसका मतलब ए आप यहां से उठाओगे, बी आप यहां से उठाओगे, एंड ये जो एलसीएम है वो यहां से होना चाहिए, एलसीएम यहां से होना चाहिए। अब जरा एक चीज समझिए, 1 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 1 होता है, तो है यहां पर 1 है। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 है। 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5 है। कोई एक जगह है जहां गड़बड़ हो गई है। अगर आपने यहां से 5 उठाया, यहां से 4 उठाया, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, जरा देखो। अगर ए का वैल्यू आपने 5 उठाया
b का वैल्यू आपने 4 उठाया, तो एलसीएम निकाल के देखो 5 और 4 का, 5 और 4 का, 5 1 जा 5 4 5 सॉरी उसके बाद 4, उसके बाद देखिए 4 4 1 जा 4, तो कितना आंसर आया 20। तो एलसीएम कितना निकल के आया 20। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 कितना निकल के आया 20 निकल के आया। अब मुझे बताओ क्या 5 यहां को बिलोंग करता है, करता है। क्या 4 इस वाले को बिलोंग करता है, करता है। क्या 4 इसको बिलोंग करता है, करता है। क्या 20 इसको बिलोंग करता है, नहीं करता। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे ऐसा, लेट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4 एंड एलसीएम ऑफ 5, 4 इज 20। 20 डू नॉट बिलोंग्स टू सेट a, 20 डू नॉट बिलोंग टू सेट a। देखो इसमें 1 2 3 4 5 तक ही है, 20 तक तो है नहीं, क्योंकि 20 इसको बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कहां पे गड़बड़ हो गई, 5 पे 4 पे। जरूरी नहीं 5 और 4, आप ऐसे भी ले सकते थे, यहां का 4 ले लो, यहां का 5 ले लो, यहां का 3 ले लो, यहां का 5 ले लो, यहां तक कि यहां का 2 ले लो, यहां का 3 ले लो। 2 3 6 तो यहां है ही नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं है। तो 7th वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, let star be the binary operation on n defined by a star b, HCF of a and b is commutative, is associative, does there exist identity for the binary operation। मुझे लगता है कि अब तो आप ये क्वेश्चंस को कर ही लेंगे, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर एज फॉलो। ये कुछ बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, ए स्टार बी ए माइनस बी, ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो मुझे लगता है ये आप लोग कर लेंगे, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी निकालो, फिर बी स्टार ए निकालो, तो माना है ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं होता, तो पहले वाला कॉम्यूटेटिव नहीं है। उसी तरीके से एसोसिएटिविटी आप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजिली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। हाँ, ये करने लायक है। Which of the operation given above has identity। इनमें से ऊपर ये जो 6 दियो में, इनमें से किसके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलो 9th का, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10th है ना, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रखा है यहाँ पर। देखो जब कभी भी बात आती है आइडेंटिटी की, सी वी आर डूइंग 10th क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 10th में क्वेश्चन 9th के ही क्वेश्चंस को लेना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हैज आइडेंटिटी चेक करनी है। और आइडेंटिटी के लिए आपको एक बात पता होगी, आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करता है जब ए स्टार ई का वैल्यू ए के बराबर होना चाहिए और इसका वैल्यू ई स्टार ए के बराबर होना चाहिए, राइट। ये किस्सा याद है ना। अगर ए स्टार ई ए के बराबर है, ए उस सेट से बिलोंग कर रहा है, ई भी उसी सेट से बिलोंग कर रहा है और जो ए है वो भी उस सेट से, तो अगर ये है तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है, ये तो ओवरऑल सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ पे ए स्टार ई करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, ए स्टार ई करना है। तो ए स्टार ई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ए के बराबर, एंड साथ साथ में ई स्टार ए भी तो करना है। तो ई स्टार ए का वैल्यू भी किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर, है ना। ये इतने सेट को हमने यहाँ पे लिख दिया और इतने सेट को हमने यहाँ पे लिख दिया। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ए होना चाहिए, राइट। अब देखो ए स्टार बी का लॉजिक क्या है, ए माइनस बी, तो ए स्टार ई का लॉजिक क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस ई इज इक्वल टू ए माइनस ई इज इक्वल टू ए। और यहां पर ई स्टार ए क्या होगा, ई माइनस ए इज इक्वल टू ए। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का आरएचएस सेम है, इसका भी आरएचएस सेम है, आरएचएस सेम है, और क्या आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होना चाहिए। तो क्या ए माइनस ई इज इक्वल टू ई माइनस ए, सही बात है, नहीं है। ए माइनस ई और ई माइनस ए सेम होता है, नहीं होता है। बेसिकली कम्यूटेटिव ही नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है तो इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले वाले इसका फर्स्ट वाले का आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। सी याद रखना, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10, हम 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 9वां क्वेश्चन तो सिर्फ वो था, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी थी। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक करें आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं, क्यों, ए माइनस ई, ये देखो इसका ए माइनस ई और इसका ई माइनस ए सेम नहीं होता, इस वजह से आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, निकालना ही नहीं है, करती नहीं है एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट,
ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि सभी में हम लोग यही करने वाले हैं। सेकंड, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ए स्टार बी मतलब कि यहां पे लिखेंगे ए स्टार ई विल बी इक्वल टू ए, ये एक पार्ट यहां पर ये हो गया, एंड दूसरा ई स्टार ए विल बी इक्वल टू ए, ऑलराइट। तो अब ए स्टार ई में क्या ऑपरेशन लगेगा, ए स्टार बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्टार ई में ऑपरेशन लगेगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होनी चाहिए, है ना। और दूसरा यहां पर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए। अब देखो आरएचएस दोनों का सेम है, क्या एलएचएस सेम है, क्या ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम होता है, यस ये दोनों सेम होता है, तो मतलब कम्यूटेटिव तो ये है। अब सवाल यहां पर ये है ई की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिससे ए स्क्वायर और ये ए सेम हो जाए, कुछ है ऐसा, ई की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ए स्क्वायर और ए सेम हो जाए, ऐसा एक नंबर बताओ जिसको मैं ए स्क्वायर के साथ जोड़ूं तो वो ए बन जाए, है कोई ऐसा नंबर, नहीं। किसी एक पे फिर भी आप कर लो, सभी पे ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ए स्क्वायर को ए बना दे, तो इसका मतलब कि यहां पर अगेन कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यहां पर कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो दूसरे वाले के लिए भी हमारी ना है, दूसरे वाले के लिए भी हमारी ना है, ठीक है। तीसरे वाले पे आते हैं, एक बार दूसरे वाले का चेक कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला है, नो, ठीक है, राइट। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या बोलता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तीसरे पे आएंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो देखो ए स्टार ई विल बी इक्वल टू ए एंड दूसरा ई स्टार ए विल बी इक्वल टू ए। अब ए स्टार ई में यहां पे क्या लॉजिक लगेगा, तो ए स्टार बी का ए प्लस ए बी है, तो ए स्टार ई का क्या होगा, ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। सिमिलरली ये क्या बनेगा, ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। अब एक चीज नोटिस करो, दोनों का आरएचएस सेम है, क्या ये एलएचएस सेम है, क्या ये एलएचएस सेम है, नहीं है। ये ए प्लस ए ई है और ये ई प्लस ए ई, ये दोनों सेम ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो यहां पर अगेन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए भी हमारी ना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हटा देंगे यहां से, ये ए स्टार बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्टार ई क्या होगा, ए स्टार ई क्या होगा, ए स्टार ई होगा ए माइनस ई स्क्वायर, राइट ना। तो ए माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। और यहां पर ई माइनस ए, तो ई माइनस ए क्या होगा, सॉरी ई स्टार ए क्या होगा, ई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर आप एक चीज नोटिस करो, ई माइनस ए का होल स्क्वायर एंड ए माइनस ई का होल स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि जो भी नेगेटिव नंबर आएगा वो तो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, यहां तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन ई की ऐसी क्या वैल्यू हो, ई की ऐसी क्या वैल्यू हो कि बाकी बचा हुआ पार्ट सेम हो जाए। बाय द वे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस, देखो अगर सॉल्व करने जाए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ae प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ई की ऐसी क्या वैल्यू हो कोई ये सेम हो जाए, कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसके लिए इसका जो आंसर आएगा वो नो निकल के आएगा, इसके लिए भी हमारी ना है, इसके लिए भी हमारी ना है, ठीक है। यहां पर आइडेंटिटी बरकरार नहीं रह पा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4, ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। तो देखिए यहां पे ए स्टार बी, तो ए स्टार ई क्या होगा, ए ई बाई 4, तो ए ई बाई 4 इज इक्वल टू ए। ई स्टार ए क्या होगा, तो ई ए बाई 4 इज इक्वल टू ए। क्या दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम है, यस एलएचएस सेम है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद क्या वैल्यू निकल के आएगा यहां पर, अगर आप नोटिस करें यहां पर वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए से ए कैंसिल, तो ई का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है यहां पर, ई का वैल्यू निकल के आ रहा है यहां पर 4। क्या यहां पर भी ई का वैल्यू 4 निकल के आएगा, यस डेफिनेटली यहां पर भी ई का वैल्यू 4 निकल के आएगा। तो क्या यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, करता है। क्या निकल के आ रहा है 4, क्या 4 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये कहां से कहां जा रहा है, रैशनल नंबर पे जा रहा है। क्या 4 एक रैशनल नंबर है, तो क्या यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, यस। तो मेरे हिसाब से एट ई इक्वल टू 4 ये एग्जिस्ट कर रहा है। एक बार जरा इसका आंसर चेक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का 4th, क्वेश्चन नंबर
10th नहीं, 4th नहीं है क्या, 5th है ये क्वेश्चन नंबर 10 का 5th। E इक्वल टू 4, यस दोनों केस में E इक्वल टू 4 आ रहा है। E इक्वल टू 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यस E इक्वल टू 4 पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर, A स्टार B AB स्क्वायर, तो अगेन तो A स्टार B इज AB स्क्वायर, तो A स्टार E क्या होगा, AE स्क्वायर इज इक्वल टू A, और यहां पर E A स्क्वायर इज इक्वल टू A आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या AE स्क्वायर एंड EA स्क्वायर सेम होता है? AE स्क्वायर एंड EA स्क्वायर सेम है? नहीं है। जब सेम ही नहीं है तो आगे की तो बात होएगी नहीं, तो इसके लिए हमारी ना है, नो। ठीक है, नो। तो एक बार 6 का चेक करेंगे, 6 का आंसर क्या है, 6 का आंसर इज नो। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, लेट A n cross n and star be the binary operation on A defined by A comma B star C comma D is equal to A plus C comma B plus D. Show that star is commutative and associative. मुझे लगता है commutative associative आप easily कर लेंगे। Find the identity element for star on A if any. ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर ही लेंगे। बस सिर्फ फर्क इतना है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, स्टार के पहले एक टर्म, स्टार के बाद में एक टर्म। इन्होंने स्टार के पहले एक ऑर्डर पेयर लिख रखा है, स्टार के बाद एक ऑर्डर पेयर यहां पर लिख रखा है। सिंपली क्या करो, इसको ऐसा समझ के चलो कि ये P है और इसको Q समझ के चलो, तो P स्टार Q, उस बेसिस पे आप इसको वर्कआउट करो। ठीक है, उसके बाद आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फॉर एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट n, A स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू n। क्या ये बात सही है? फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, रैंडम कोई भी ऑपरेशन, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई भी रैंडम ले लो आप, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट n, एक ऐसा ऑपरेशन ले लो स्टार जो कि नेचुरल नंबर पे हो रहा हो, मतलब वो नेचुरल से नेचुरल की तरफ जा रहा हो। A स्टार A की वैल्यू A आनी चाहिए, मतलब A स्टार A की वैल्यू A आनी चाहिए। क्या ये फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ये बात सही है? मुझे तो नहीं लगता ये बात सही है। क्यों ये बात सही नहीं है? ये बात इसलिए सही नहीं है क्योंकि एक तो नेचुरल नंबर पे वर्कआउट हो रहा है, दूसरा A स्टार A जो है वो A ही आना चाहिए। अब अगर मैं एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन ले लेता हूं, सपोज करो कि A स्टार B ले लेता हूं जो कि एडिशन दिखा रहा है, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B। अगर मैं A की वैल्यू 2 ले लेता हूं, B की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, और जो आउटपुट आ रहा है 4 वो भी एक नेचुरल नंबर है, राइट ना। तो जब मैं प्लस करता हूं, देखो अब मैं स्टार को हटा रहा हूं, जब मैं प्लस कर रहा हूं नेचुरल टू नेचुरल, और रिलेशन मैंने ऐसा लिख रखा है A स्टार A इज इक्वल टू A, और A स्टार का मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर मैंने A प्लस B देख रखा है, तो ये जो A का वैल्यू है ये A प्लस B के तो बराबर है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, A स्टार A का वैल्यू A होना चाहिए। कोई भी रैंडम आप उठा लो। मुझे एक बात बताओ, क्या 2 प्लस 2 2 ही होता है? क्या 2 प्लस 2 2 होता है? नहीं होता है। 2 प्लस 2 4 होता है। ये बोल रहा है कि A स्टार A ही आना चाहिए। दुनिया का कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उठा लो, आर्बिट्रेरी कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, तो A स्टार A होता है। नहीं भाई, अगर मैंने प्लस वाला लॉजिक उठाया, जैसे A स्टार B A प्लस B उठाया, तो A प्लस B A के बराबर नहीं होता है। A प्लस B इज नॉट इक्वल टू A, A प्लस B इज नॉट इक्वल टू A जब आप प्लस कर रहे हो, इसलिए स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। हाँ, सर्टेन केसेस में हो सकता था, सर्टेन केसेस में हो सकता था, लेकिन अगर मैं प्लस का उठा लूं तो नहीं होता, इनफैक्ट माइनस का भी उठा लूं तो भी नहीं होता है ना, कितनों में तो ये नहीं होता। इसलिए फर्स्ट वाला इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है ये। इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, देन A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू C स्टार B स्टार A। अगर स्टार एक कम्यूटेटिव है ऑपरेशन ऑन n, देन A स्टार B स्टार C एंड C स्टार B स्टार A। ओह, लगता है ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है पूरा। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या बोल रखा है कि इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, देन A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू C स्टार B स्टार A। अच्छा, इतना ही है क्या? ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे। तो देखिए, A स्टार B स्टार C एंड C स्टार B, पहले तक कैसा होता था, पहले तक ऐसा होता था A स्टार B स्टार C, और आप बोलते थे कि A को बाद में करो, पहले B स्टार C को करो,
है ना, ऐसे ऐसे लिखते थे, अगर ऐसा है तो कम्यूटेटिव है। आप एक चीज देखो, लेफ्ट साइड वाला तो वैसे ही है, लेफ्ट साइड वाला वैसे ही है, राइट साइड वाला को उन्होंने क्या कर दिया, सी स्टार बी कर दिया, बी स्टार सी को क्या कर दिया, सी स्टार बी। अब क्योंकि यहां पर बोल रखा है कि वो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है तो बी स्टार सी को आप सी स्टार बी भी लिख दो, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है नहीं। तो इस चीज को मैं, क्योंकि कम्यूटेटिव है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो बी क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस बी भी लिख सकता हूं। अब क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो इसको पहले कर देता हूं, इसको बाद में, तो सी स्टार बी स्टार ए, यही बात होगी। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, क्योंकि कम्यूटेटिव है। तो देखो शुरुआत कहां से हुई थी, ए स्टार बी स्टार सी, और खत्म कहां पर हो रहा है, सी स्टार बी स्टार ए, तो सी स्टार बी स्टार ए, सही बात है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि कम्यूटेटिव था तो बी स्टार सी को हम, सी स्टार बी को हम लोग बी स्टार सी लिख सकते हैं, और दूसरा इन दोनों को भी फ्लिप कर सकते हैं, तो बात वही हो गई, तो इसलिए ये ट्रू है, ये सच्ची घटना पे आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अगले क्वेश्चन। हाँ एक बार चेक तो भी तो करना होता है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, consider a binary operation star on n defined as a star b is equal to a cube plus b cube, choose the correct answer। अब यहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन है आपके पास, आपको सही आंसर चूज करना है। पहला इज स्टार बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। ओके, ऑपरेशन यहां पर क्या दे रखा है, देखिए जरा, दिस इज योर ऑपरेशन a star b is a cube plus b cube, choose the correct answer। is star both associative और commutative, पता लगाओ, क्या ये commutative है associative है, पता लगाओ। is commutative but not associative, ये commutative है पर associative नहीं है। commutative तो है, इतना तो मालूम है, commutative तो ये है, क्योंकि a star b को अगर मैं b star a लिखता हूं तो a cube plus b cube, b cube plus a cube हो जाएगा, तो a cube plus b cube and b cube plus a cube सेम ही है, तो commutative तो ये है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर हो सकता है, सेकंड वाला आंसर हो सकता है, नॉट कम्यूटेटिव मतलब थर्ड वाला तो नहीं होगा, नाइदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, नहीं कम्यूटेटिव तो ये नहीं है। अब बात आती है एसोसिएटिव की, तो एक बार इसको एसोसिएट करके देखो, कैसे करोगे एसोसिएट, पता ही होगा, ए स्टार बी करो, फिर बाद में स्टार सी से करो, और फिर ए स्टार बी स्टार सी करो, देखो क्या ये दोनों सेम आता है। अगर ये दोनों सेम आएगा तो इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव भी है, पर अगर ये सेम नहीं आया तो एसोसिएटिव नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है कि ये सेम नहीं आएगा, ये चीज सेम नहीं आएगी, क्योंकि क्यूब है, क्यूब चीजों को बदल देगा, तो मुझे लगता है इसका आंसर बी आएगा, बाकी आप चेक कर लीजिए। वैसे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी है, यस दैट्स करेक्ट, आंसर इसका बी है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि क्या सही में आपका बी आंसर ही निकला है।